मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नू की मोहब्बत। और आप देख रहे हैं पेयर लव। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जो प्रीति रहती है वो वैदे के साथ कुछ लवी डवी मोमेंट्स इन द वॉशरूम बिताती है, ताकि जो वैदे है वो काफ़ी ज़्यादा कूल तरीके से होकर अपना मैच खेल पाए। वो बिल्कुल ये नहीं चाहती थी वैदे ऑल टाइम टेंशन्स में अपना मैच खेले। तो वैदे ही वहाँ से अपने मैच के लिए निकल जाती है, और जैसे ही वो ग्राउंड फ्लोर पे जाती है सब उसको बहुत चेयर कर रहे रहते हैं, क्योंकि जो वैदे ही रहती है वो कैप्टन भी रहती है वॉलीबॉल प्लेयर की, और सबसे बड़ी बात वो बहुत ज़्यादा अच्छी प्लेयर भी रहती है, जिसके ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ चुकी रहती है। कहीं ना कहीं वैदे थोड़ा सा प्रियर प्रेशर भी लग रहा था उसे, कि अगर वो सिलेक्ट नहीं हुई तो उसकी इमेज का क्या होगा, अगर उसने अच्छा नहीं खेला तो उसका टीम का क्या होगा। काफ़ी ज़्यादा टेंशन में रहती है। तभी रिमझिम उसका हाथ पकड़ के बोलती है, सुन, बाकी सारी चीज़ों को बाद में देख, पहले अपना बेस्ट दे। वहाँ से अरुण आता है और अरुण आकर उसे एक चॉकलेट देता है, बोलता है चल, हमेशा से जब तू अपना बेस्ट देने जाती है उससे पहले मैं तेरे को चॉकलेट खिलाता हूँ, खा। तो वैदेही को एक चीज़ अच्छी लगती है कि लाइफ में कुछ भी चेंज हो जाए, मतलब हम शायद बेस्ट प्लेयर बन जाएं, शायद हम लाइफ के बहुत अच्छे मुकाम में भी हो जाएं, लेकिन जो उन्होंने तब कमाया होता है जब उनके पास कुछ भी नहीं होता, वही उसकी जीवन की सबसे बड़ी 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 एक अचीवमेंट होती है, या ये बोलूँ एक एसेट होता है। और वैदई की सबसे बड़ी एसेट उसके दोस्त लोग थे, रिमझिम और अरुण, जो उसको बचपन से नर्सरी के टाइम से मिले थे। जब वो कुछ भी नहीं जानती थी तब से वो उनके साथ थे, और आज वो इतना बड़ा मैच खेलने जा रही है तब भी उनके साथ है। तो नथिंग इज चेंज इन द फ्रेंडशिप, कि कुछ भी हो जाए दोस्त हमेशा से साथ रहते हैं, अगर वो दिल से और जेन्युइन हो तो जब वैदे ये देखती है तो वो काफ़ी खुश हो रही रहती है, और वैदे ही वो चॉकलेट खा के बोलती, अरुण हमेशा से एक ही टाइप का चॉकलेट खिलाता है, कभी तो चॉकलेट चेंज किया कर। तो कहता है, बचपन से अभी तक तुझे चेंज किया है क्या? हाँ, ऐसे बोलूँ तो तुझे भी चेंज कर देना चाहिए था, लेकिन मैंने नहीं किया ना। मैं वैसे का वैसा ही हूँ, मेरे लिए हर चीज़ पहले जैसी है, और अगर मैं बदल गया तो मैं अरुण कैसे रहूँगा? फिर तो मैं कुछ और हो जाऊँगा ना। और वो चॉकलेट खा के वैदे ही बोलती है, अच्छा ठीक है, मुझे जाने दो, मैच है। वहाँ पे वैदे अपनी टीम के साथ डिस्कस करती, स्ट्रैटेजी बनाती, टीम स्ट्रैटेजी, मैच स्ट्रैटेजी, और उसके बाद वो लोग अपनी पोजीशंस लेने लगते हैं। यहाँ पर वैदे का सिर्फ एक ही साइड टर्न होकर एक बार देखना था कि प्रीति अभी तक नहीं आई। दूसरी तरफ जो प्रीति रहती है उसे वहाँ पे अनन्या मिलती है। अनन्या एकदम से बोलती है कि चले। तो प्रीति बोलती कहाँ? तो कहती है निशांत का मैच है, और तू कहाँ जा रही है? तो कहती है निशु का भी मैच है और वैदे का भी मैच एक ही टाइम पर है, मैं क्या करूं? तो कहती है अच्छा ठीक है, तू पहले वैदे के यहाँ चली जा, फिर उसके बाद निशु के यहाँ जाना। तो कहती है निशु को भी तो फर्स्ट टाइम मुझे देखना पसंद है, और वैदे का भी फर्स्ट टाइम ऐसा हो गया कि दोनों मैचेस एक ही टाइम पे क्लैश हो गए, वरना ऑल टाइम हमेशा से अलग अलग होते हैं, तो मैं दोनों साइड रह लेती हूँ। तो चाहत कहती है डोंट वरी, अभी हम निशांत के वहाँ जा रहे हैं, तुम वैदे को अपना चेहरा दिखा दो, क्योंकि वो ओपनिंग करेगी, तो एक बार दिखा दो और उसे अच्छा लगेगा, फिर आ जाना निशांत के पास भी, वी विल हैंडल इट। तो कहती है ओके। तो मैं वैदे के पास जाती हूँ, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? निशांत के पास। तो कहते हैं हाँ। तो कहते वैदे के लिए भी आ जाना चेयर अप करने के लिए। तभी अनन्या कहती है हाय ये तड़प अपने प्यार को चेयर अप करवाने के लिए, बाप रे। तो कहती है कि यार ऐसे ना कह, चल मैं जा रही हूँ। ऐसे कह के प्रीति हंसते हुए, थोड़ी सी ब्लश करते हुए वहाँ से भागते हुए जाती है। यहाँ पे मैच स्टार्ट हो चुका रहता है। जैसे ही मैच स्टार्ट होता है तो अपना वैदे 100% दे रही रहती है। जैसे ही देते देते एकदम से उसके हाथ से मतलब बॉल मिस हो जाती है और सामने वाले का गोल हो जाता है। तो वैदे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगी होती है। तभी वो इधर एकदम से ऐसे टर्न होकर देखती है तो वहाँ प्रीति खड़ी रहती है, और प्रीति से बोलती है वैदे, कूल और काम तरीके से खेलो, कभी कभार सामने वाले को गोल बनाने देना पड़ता है, इसलिए नहीं कि तुम वीक हो, इसलिए क्योंकि तुम उससे बेस्ट करोगे आगे जाकर। तो ये मत सोचो कि अगर तुमने एक गोल बनाने दिया
ये सोचो कि तुम उससे 3 गुना गोल कैसे बना सकती हो। गोल को रोकना नहीं, अपना बेस्ट देना पे फोकस करो। प्लीज़, यू विल बी अ फाइन। जब प्रीति की ये बात वैदेही सुनती है, और एक्चुअल में वैदेही के मन में ये जो थोड़ा सा हम कंफ्यूज रहते हैं कि हमारा पार्टनर नहीं आया, हमारे हमारे चेहरे पे बहुत सैडनेस हो जाती है कि हम ये चाहते थे कि हमारे लिए अगर ये इम्पोर्टेंट दिन है तो हमारे पार्टनर हमारे साथ रहे। और वही चीज़ वैदेही के दिमाग में घूम रही रहती है, और वो खुश इसलिए और अपना फोकस इसलिए नहीं दे पा रही रहती क्योंकि उसे प्रीति नहीं दिखती है। लेकिन जैसे ही उसे प्रीति दिखती है, वो अपना बहुत फोकस ही देती है। फिर तो मैच का रंग ही कुछ बदल रहा था। यहाँ पर जो वैदेही है वो गोल पे गोल करे जा रही थी, और सामने वाले के गोल भी रोक रही थी, और मैच बहुत अच्छे से चल रहा था। फर्स्ट हाफ तक तो प्रीति पूरा वहाँ रहती है। फिर सेकंड हाफ में प्रीति एकदम से रिमझिम को कहती है कि निशु का भी मैच है, मुझे जाना होगा। तो जब ये फर्स्ट हाफ चल रहा रहता है तो फर्स्ट हाफ निशांत के वहाँ पर भी चल रहा रहता है, तो अब मैं उसके बारे में बताती हूँ। तो जब निशांत वहाँ पर मैच के लिए आता है तो मैच स्टार्ट होने से पहले निशांत बहुत नर्वस रहता है क्योंकि उसके लिए भी स्टेट में सेलेक्ट होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। क्योंकि उसे पसंद तो था, बट वो उतना अगर उसका करियर अगर अ, पैराई में भी वो बहुत अच्छा था, सर्कुलर एक्टिविटीज़ में भी अच्छा था। उसका एकदम ये मोटिव नहीं था जिस तरीके से वैदेही का मोटिव था कि उसे सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स में जाना है। पर निशांत का ऐसा नहीं था। निशांत अपनी लाइफ में एक अच्छी करियर, अगर जॉब मिले वो उस पर भी खुश था, अगर स्पोर्ट्स में भी चला जाता है तो वो उस पर भी खुश था। ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं था। तो जब वो वहाँ जाता है तो वो एकदम से टर्न होकर देखता है तो उसे उसके दोस्त लोग ही नहीं दिखते हैं, और यहाँ पर जो अपोजिट टीम रहती है उसके सारे दोस्त लोग वहाँ पर खड़े हुए रहते हैं। निशांत थोड़ा सा डिसहार्टेड होता है कि क्या यार, मेरे दोस्त ही नहीं है। तो वहाँ पर विवेक, विकास और निकिता खड़ी रहती है, निकी खड़ी रहती है। वो बस उसे देखता है और उसे लगता है कि जो मेरे पहले के दोस्त हैं। तो थोड़ी देर तक वो थोड़ा अपसेट होता है। वहाँ पे निक्की बोलती, निशांत ऑल द बेस्ट, अपना बेस्ट दो। तो निशांत बोलता है थैंक यू निक्की, बट बाकी लोग कहाँ हैं? तो वो कहते कि निक्की कहती मुझे नहीं पता। तो निशांत बोलता है कोई ना। विकास और विवेक बोलता है भाई अपन तो है ना, हमेशा से साथ रहते हैं, तू तो अपना बेस्ट दे। फिर वो एकदम से टर्न होता है और जा ही रहा रहता है, तभी एकदम से अनन्या उसको हक करके बोलती है निशांत ऑल द बेस्ट और अपना अच्छा देना। यहाँ पर चाहत दूर खड़ी होकर देख रही रहती है। निशांत भी उसे बहुत टाइटली हक करके बोलता है मुझे लगा तू आएगी ही नहीं। तो कहती है, तभी उसके सर पे मारते हुए कहती, कभी ऐसा हो सकता है कि तेरा मैच हो और मैं ना आऊँ? ऑल द बेस्ट। तो कहती है प्रीति नहीं आई। तो कहती है प्रीति आ जाएगी, तू डोंट वरी, तू अपना बेस्ट है, मैं तो हूँ ना, तो प्रीति की क्या ज़रूरत है? मेरी कोई वैल्यू नहीं है क्या? जो अनन्या रहती है वो सिर्फ बात को ढकने के लिए उसको ऐसे बोल रही रहती, तो वो कहता है नहीं नहीं, तू है तो फिर क्या टेंशन। अच्छा ज़्यादा हक मत कर, वरना तेरी पार्टनर को जेलसी हो जाएगी। देख तो ज़रा उसका चेहरा, ऐसे देख रही है जैसे खा जाएगी मुझे। तो कहती है नहीं नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं करेंगी, और वैसे भी तू तो मेरी जान है मेरी, तो फिर इतना तो बनता है। यहाँ पर सब लोग अच्छे से खड़े रहते हैं। तो फिर जहाँ निकी खड़ी रहती है वहाँ पे अनन्या और चाहत भी जाके खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं। तो तभी एकदम से निकी पूछती है अनन्या से, तुम्हारी बाउंडिंग निशान के साथ बहुत अच्छी है ना? तो निकी का ये क्वेश्चन सुनकर अनन्या कहती है हाँ, हम बचपन से ही साथ में रहे ना, और इसी स्कूल में हम बचपन से ही एक दूसरे के साथ रहे। तो कहती है बहुत ज़्यादा है, तुम्हारे साथ वो बहुत कंफर्टेबल रहता है। चाहत ये बात समझ रही रहती कि निक्की किस कंसर्न में कह रही है, पर अनन्या ये चीज़ नहीं समझ पाती है। तो अनन्या कहती है कि हाँ, वो मेरे साथ कंफर्टेबल नहीं होगा तो और किसके साथ रहेगा? हम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हैं, एंड वी आर द वेरी गुड बडीज। तभी चाहत कहती है अनन्या, वो उस सेंस में पूछ रही है। तो अनन्या कहती है किस सेंस में? तो कहती है वही सेंस, समझ जाओ। तो अनन्या कहती है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तभी चाहत कहती है कि निक्की,
निशांत और अनन्या एक अच्छे दोस्त हैं, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो निक्की एकदम से चाहत की तरफ देख के बोलती है, हाँ तो मैं वही पूछ रही थी ना, मतलब मेरा भी यही कंसर्न था। निक्की अपनी बात को थोड़ा सा कवर अप करके बोलती है। तभी चाहत बोलती है कि हाँ हाँ, मैं भी वही समझ गई जो तुम कह रही हो। क्या है, ये जो है ना, ये थोड़ी सी डम्प है, पर मैं नहीं हूँ। तो अनन्या उसी तरफ देख के बोलती है, मैं डम्प हूँ? तो कहती है, थोड़ी सी हो, फिर क्या करें, तेरा है पर मेरा है, और जैसा भी है लाजवाब है। जब ये बोलती है तो चाहत एकदम से अनन्या की आंखों पे देखते हुए बहुत गहरे मतलब दोनों का आई कांटेक्ट बहुत गहरा होता है और दोनों एक दूसरे को देख रहे रहते हैं। अनन्या वहाँ से एकदम से ब्लश करने लगती है। निक्की को थोड़ा सा अजीब लगता है कि ये दोनों एक दूसरे को देख के इतना अलग रिएक्ट क्यों करते हैं, और जब भी चाहत अनन्या के पास आती है तो अनन्या इतना अजीब क्यों बिहेव करने लगती है। तो चाहत एकदम से अनन्या के कमर को टच कर देती। जैसे ही वो टच करती है कि साइड हो जाओ थोड़ा सा करने के लिए, कि तभी जो अनन्या है वो पूरी की पूरी, मतलब जैसे बोलते हैं ना, मेल्ट हो जाना, वैसे मेल्ट हो जाती है चाहत की पूरी ऊपर। तो चाहत बोलती है, कंट्रोल बेबी, हम यहाँ पर है, कंट्रोल। तो कहती है, नहीं होता मुझसे, मुझे अभी तुम्हें किस करना है, मुझे अभी करना है, कल से कंट्रोल कर रही हो, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या, प्लीज करो ना कुछ। तो कहती है कि क्या यहाँ कैसे मैच चल रहा है। तो कहती है, सेकंड हाफ में हम चलेंगे। तो वो कहती है कि कहाँ। तो कहती है, वैदई के वहाँ पर, उसे भी तो चेयर अप करना है, तो हम जब वैदई के वहाँ जाएंगे तब तब। तो कहती है, ओके देखते हैं। तो यहाँ पर है, निक्की जो रहती है वो थोड़ी देर तक तो सब कुछ नोटिस कर रही रहती है, पर उसे बहुत सी चीज़ें क्लियर नहीं होती है, क्योंकि निक्कू भी पढ़ाकू ही लड़की थी। उसे ये सारी चीज़ों से बहुत, मतलब कोसों दूर थी। उसे समझ में ही नहीं आता था, आज तक उसे अपनी फीलिंग्स समझ में नहीं आई, तो वो दूसरों की फीलिंग्स कैसे समझेगी। तो वो वहाँ पर निशांत को देख रही रहती है, और जैसे जैसे निशांत कर रहा रहता है वैसे वैसे वो बहुत ज़ोरों से चिल्ला रही रहती है। यहाँ पर चाहत और अनन्या देख रहे रहते हैं कि निक्की हर एक निशांत के स्कोर पर बहुत शाउट करके चिल्ला रही है और एंजॉय कर रही है। और जो निशांत होता है वो जब ये देखता है कि निक्की उसके लिए इतनी खुश हो रही है, वो भी थोड़ा सा शॉक्ड होता है, बट उसे भी उतना ही अच्छा लग रहा रहता है जितना अच्छा निक्की को लग रहा रहता है। दोनों एक दूसरे में खो से चुके रहते हैं। यहाँ पर चाहत, अनन्या, विकास, विवेक, ये सब नोटिस तो सब लोग कर रहे थे, बट कोई कुछ कहता नहीं है। फर्स्ट हाफ ऐसे ही चला जाता है, मतलब जो फर्स्ट हाफ ऑफ गेम होता है चला जाता है। फिर यहाँ से चाहत और अनन्या बाहर निकलते हैं, और वो निक्की को बोल के जाते हैं कि वैदेही का भी मैच है ना, तो अब हमारे तो दोस्त दोनों हैं, मुझे वैदेही के पास जाना होगा, तो यहाँ पे प्रीति आएगी, तुम डोंट वरी। तो निक्की कहती है ओके। तो कहती है कि तुम दोनों जा रहे हो। तो वो कहती है कि हाँ हम दोनों जा रहे हैं। तो कहते, निक्की एकदम से पूछी, तुम दोनों बहुत साथ में रहते हो, मतलब एक थोड़ी देर भी दोनों एक दूसरे से अलग नहीं रहते हो, तुम्हारी बाउंडिंग कुछ अलग ही है। तभी चाहत समझ जाती है कि वो किस वे में बोल रही है। अनन्या कहती है कि ऐसी ही है, तुम इतना ध्यान मत दो, मैं आती हूँ। और ऐसे बोलकर वो चले जाते हैं। तो चाहत बोलती है, तुम सच्ची में डम्बो हो या तुम डम्बो बन रही हो। तो अनन्या कहती है कि पहली बात ये डम्बो बोलना बंद करो। तो कहती है, तो हाँ तो तुम हो रही हो, तुम्हारी ट्यूबलाइट है क्या। वो इनडायरेक्टली पहला उसका सेंस ऑफ पूछने का ये था कि निशांत और तुम्हारे बीच में कुछ चल रहा है क्या, क्योंकि बिकॉज अगर तुम इतना टाइटली जाके उसे हक करोगी और इतना टाइटली वे में वो तुम्हें हक करेगा, तुम उसके फोरहेड पे किस करोगी और बोलोगी कि डू योर बेस्ट, तो उस वे में उसको फील हो रहा था। तो चाहत एकदम से बोलती है, वाई यू आर बिकमिंग सो जेलस, यू नो ना कि निशांत इज ओनली माई फ्रेंड एंड ही इज माई बेस्ट फ्रेंड एंड आई एम इन अ रिलेशनशिप विथ यू, तो तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो, जेलस क्यों हो रही हो। तभी चाहत अपने सर पे हाथ रख के बोलती, स्वीट हार्ट, माई वाइफी, माई फ्यूचर वाइफी,
आई वॉन्ट टू क्लियर यू वन थिंग, मैं टेंशन में या मैं जेलस नहीं हो रही हूँ। मैं तुम्हें बता रही हूँ कि तुम्हें लोगों का बिहेवियर समझ में नहीं आ रहा है। मैं बताना क्या चाह रही हूँ और तुम समझ क्या रही हो। बाबा, मैं तुम्हें ये बोलना चाह रही हूँ कि वो तुम्हारा उस सेंस में मतलब निकाल रही थी, तो वो तुमसे जब वो पूछ रही थी तो वो पूछ रही थी डायरेक्टली कि निशांत और तुम्हारा कुछ चल रहा है क्या। वो ये पूछ रही थी क्योंकि निक्की को निशांत पसंद है। तो अनन्या एकदम से देख के बोलती व्हाट। तो चाहत बोलती यस स्वीट हार्ट। तो कहती है नो नो, तुम कुछ भी मत बोलो। कब कहा निक्की ने कि निक्की को निशांत पसंद है, और तुम्हें कैसे पता। तो तभी चाहत एकदम से कमर से खींचती है अनन्या को, और बोल अब उसका एक हाथ उसकी कमर में रहता है और एक हाथ उसके गालों पे रहता है, और उससे बोलते हैं बेबी तुम्हें क्या हो गया है, आजकल तुम इतनी ट्यूबलाइट वाली बातें क्यों करने लग गई हो। मेरे साथ रहते रहते समझदार बनने के बजाय बेवकूफ़ कैसे बनती जा रही हो। क्या हो गया है, मेरे प्यार में कुछ कमी रह गई क्या। क्या मैंने तुम्हें कुछ कम प्यार दे दिया। क्या तुम्हें मैंने पागल बना दिया है। क्या तुम्हें अकल नहीं आ रही है। क्या हो गया है मेरा बच्चा, बताओ मुझे। मैं तुम्हें एक अच्छे डॉक्टर से ट्रीटमेंट ज़रूर करवाऊंगी। तभी एकदम से दूर करती है चाहत को, और अन्य कहती है तुम ना बहुत बेकार हो, तुम मेरी इंसल्ट करे जा रही हो। तो कहती है कि हाँ पर मेरी बेबी है तो इंसल्ट भी प्यार से ही करना पड़ेगा ना, वरना उसे ज़्यादा बुरा लगेगा। अभी तो कम लगेगा पर कोई और ऐसे कहेगा तो ज़्यादा बुरा लगेगा ना। तो अनन्या थोड़ा गुस्सा होकर चली जाती है। तो चाहत उसे मनाने के लिए जाती है, अच्छा सुनो तो मेरी जान। तो कहती है पहले तुम ये बताओ कि तुम्हें कैसे पता। तो कहती है बेबी वो इतना चेयर अप कर रही थी, तो जाहिर सी बात है ना कि वो उन दोनों को वो लाइक करती है। अब तुम भी ऐसी हरकतें करोगी तो कैसे समझ में आएगा। जब हम किसी को लाइक करते हैं तो हम उसके लिए चेयर अप करते हैं, उसके बारे में कंसर्न होते हैं। वो वही कर रही थी तो इससे पता चलता है कि उसे निशांत पसंद है। अच्छा पर मुझे क्यों नहीं समझ में आया। क्योंकि स्वीटहार्ट तुम्हारा ध्यान सिर्फ अभी चाहत और वो लास्ट नाइट जो हुआ था उस पर है, पर मेरा ध्यान सब पे रहता है, और ख़ासकर तुम पर भी, क्योंकि तुम बहुत चुलबुली हो और कहीं पर भी जाकर फैल जाती हो, पता ही नहीं रहता क्या कर रही हो। थोड़ा सा फोकसली काम तो तुम्हारा कुछ चल ही नहीं रहा है। तो कहती है मैं कहीं पर भी नहीं फैलती हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारे पास आकर फैलती हूँ। तो कहती है कि ओके तो फैल जाओ। तो अनन्या कहती है तो फैलने ही तो आई हूँ। और ऐसे कह के वो खाली जो क्लासरूम रहता है उसमें अंदर डाल देती है, क्योंकि अभी तो बहुत सारे क्लासरूम खाली रहते हैं, क्योंकि सब स्पोर्ट्स के लिए पूरा ग्राउंड पर ही रहते हैं, या ऑडिटोरियम, या जहाँ पर जो जो मैचेस चल रहे रहते हैं वहाँ पर होते हैं। और ये लोग जैसे ही अंदर जाते हैं तो अनन्या बहुत स्पीड में जाके गेट लॉक कर देती है और विंडोज़ भी लॉक करती है, और एकदम से चाहत को आकर बहुत डीपली किस कर रही रहती है। चाहत भी उसकी बेचैनी, उसका पागलपन बहुत अच्छे से समझ रही थी, क्योंकि इस चीज़ का इंतज़ार तो वो कल बहुत टाइम से कर रही थी। तो धीरे धीरे जैसे जैसे वो उसे किस करे जा रही रहती है, तो मतलब अनन्या जो होती है वो चाहत के लेग पे टच कर रही रहती है, थाई पे, और थाई को उठाकर अपने ऊपर करने की कोशिश करती है। जैसे वो लेग को थोड़ा पुल करके बहुत पुशली बहुत प्यार से किस कर रही थी। थोड़ी देर में अनन्या और एग्रेसिव हो जाती है, और उसके शर्ट जो मतलब स्कूल यूनिफॉर्म के जो शर्ट्स के बटन्स होते हैं वो खोलकर वो वहाँ पर किस करने लगती है। अनन्या चाहत उसे रोकती नहीं है अनन्या को। अनन्या बहुत बहुत डीपली किस करे जा रही रहती है, मतलब थोड़ा सा बहुत हो रही थी। तभी जब वो उसको बाइट करती है तो तभी चाहत कहती है आर यू स्टूपिड, तुम बाइट कर रही हो, मार्क्स आ जाएगा, बाइट मत करो। तो कहती है नो, अभी देखो फिर तुमने रोक दिया। तो कहती कहाँ रोका है मैंने बाबा, बाइट मत करो। अभी किसी को मार्क्स दिखेंगे तो अच्छा लगेगा क्या, घर पे भी मम्मी भी रहती है और मम्मा स्ट्रिक्ट है मेरी। अनन्या प्लीज़। और मैं कल रात को घर नहीं गई थी, इस बात पे बहुत ज़्यादा फोकसली वो देखेंगी कि कहाँ थी, मत करो। तो कहती है ओके आई एम सॉरी। और यहाँ पर जो अनन्या का मूड थोड़ा ऑफ हो जाता है, तभी चाहत उसका हाथ पकड़ के बोलती है स्टूपिड,
बाइट करने के लिए कम मना किया था, किस करने के लिए नहीं। और वो उसे फिर वॉल पे लगा के किस कर रही रहती। यहाँ पर इनके बहुत प्यार से रोमांटिक मोमेंट्स चल रहे रहते हैं, दोनों एक दूसरे के बिना रह ही नहीं पा रहे रहते हैं। कहते हैं ना, जब फर्स्ट टाइम इंटीमेशन हो जाता है तो जितनी तड़प पहले होती है ना, उससे कहीं ज़्यादा तड़प हो जाती है। और फिर ऐसा लगता है हर टाइम पार्टनर हमारे पास हो, क्योंकि अभी तक हम सिर्फ सोल से कनेक्टेड थे। फिजिकली कनेक्शन एक अलग ही एहसास क्रिएट करता है। तो यहाँ पर जो इतना क्रेजीली ये दोनों होने लगते हैं, अनन्या तो ऐसा लगता है कि पूरी जगह दुनिया भूल ही गई है उसके लिए। अब चाहत और चाहत का टच ही पूरी दुनिया हो चुकी थी, क्योंकि वो थोड़ी सी अलग मोड में थी। पर चाहत बहुत समझदार थी, वो हमेशा से अनन्या का ध्यान रखती थी हर चीज़ में। जैसे ही यहाँ से प्रीति वहाँ पर आती है, वो कहती है कि ओ चाहत और अनन्या का है। निक्की को पूछती है तो निक्की बोलते हैं वो लोग वैदिका देखने गए हैं। तो कहती है मैं तो अभी आ रही हूँ, वैदिक के वहाँ पर आए नहीं, कितनी देर हो गई उन्हें यहाँ से निकले हुए। तो कहती है कम से कम 10-15 मिनट तो हो ही गए थे। तो कहती है ओके, हाउ इज द निशान डूइंग। तो फिर वो स्कोर की तरफ देखती है तो ओह निशांत इज डूइंग सो मच वेल, आई लव इट। द निशांत हमेशा से रॉकिंग स्टार है, वो बहुत अच्छे से करता है। तो कहती है अच्छा एक बात पूछूं प्रीति। तो प्रीति बोलती है हाँ निक्की पूछो। कहती है जब निशांत इतना अच्छा है हर एक चीज़ में, तो मतलब मुझे पूछना तो नहीं चाहिए, बट तुम उसकी इतनी मतलब क्लोज फ्रेंड होकर भी तुम्हें निशांत के साथ कभी वैसी वाली फीलिंग नहीं आई, लाइक बी अ पार्टनर और लाइक दिस टाइप। तभी प्रीति कहती है हाँ, अब तुम्हारा क्वेश्चन बिल्कुल एक्यूरेट है और वेरिएबल भी है, बट हम बचपन से साथ में रहे हैं, तो हमने उसका पागलपन भी देखा है, उसकी मस्ती भी देखी है, उसका मजाक भी देखा है। निशांत एक्चुअल में थोड़ा सा सीरियस टाइप इंसान है प्यार के मामले में। उसका दिल टूटा है। मैंने जब उसे, वो मेरा बहुत अच्छा सा दोस्त था और मेरा इतनी अच्छी उसकी बाउंडिंग बहुत अच्छे से थी। पर जब वो 8th स्टैंडर्ड में था तो वो किसी और से प्यार करता था। तो वो कहानी मैं तुम्हें कभी बाद में बताऊंगी निशान के बारे में, क्योंकि निशान के चर्चे भी बहुत सारे हुए हैं। बट निशान बहुत सीरियस टाइप का इंसान है, वो जिससे प्यार करता है बहुत सीरियसली करता है। उसका दिल टूटा था और मैं उसके साथ थी, बट एज अ फ्रेंड ही हैं। तो हमारे बीच में इसलिए कुछ नहीं हुआ क्योंकि वो ऑलरेडी किसी और से प्यार करता था। तो निक्की कहती है दैट गर्ल विल बी द वेरी लकी ना। तो प्रीति कहती है नो, बिकॉज उसने चीट किया था निशांत को। ओ माई गॉड दैट इज़ वेरी बैड, निक्की बोलती है। कहती यस दैट इज़ वेरी बैड, नाउ लेट्स एंजॉय द मैच। तो यहाँ पर ये लोग अच्छे से एंजॉय कर रहे रहते हैं मैच को, बहुत अच्छे से दोनों मस्ती मजाक कर रहे रहते हैं, एंजॉय चल रहा रहता है और मैच कई हद तक होता है। फ्रेंड्स मैं आगे रिकॉर्ड करना चाहती थी, बट कुछ टाइम इश्यूज हो चुके हैं, आज यहीं पे छोड़ते हैं। अगले कुछ एपिसोड्स में जानेंगे कि क्या हुआ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। इफ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।